नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर मित्र राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार में प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं। क्योंकि तीन तीन ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक के रूप में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं और आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी नौकरी और विवाह योग के बारे में भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अगर विवाह योग बन रहा है तो चर्चा करूंगा, नहीं बन रहा है तो कोई चर्चा नहीं होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। कितनी शानदार ग्रह गोचर है आपकी कुंडली में। बुध 26 अगस्त से आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर को एकादश भाव में गोचर करेंगे। बुध और सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और मंगल 6 सितंबर को लाभ भाव में गोचर कर चुके हैं और पूरे 45 दिन तक लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 6 सितंबर से गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी अति विशिष्ट कारक होते हैं द्वादश भाव में। यहाँ मैंने सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में ही ये वीडियो बनाया है, लेकिन चर्चा करूँगा 17 सितंबर से 2 नवंबर तक के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध, बुध और मंगल, सूर्य और मंगल, देवगुरु और शनिदेव जो राजयोग बना रहे हैं वो 2 नवंबर तक प्रभावी होंगे। इसलिए 2 नवंबर तक की मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। देवगुरु पराक्रम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। बात करते हैं ग्रहों के राजाधिराज सूर्य के बारे में। 17 सितंबर को सूर्य आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं। एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी एकादश भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान का लाभ, उच्च पद का लाभ।
अति विशिष्ट कारक सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद, सरकारी नौकरी एवं राजनीति में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त कराते हैं। सूर्य देव की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां से संतान, शिक्षा और नौकरी का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, सूर्य के मित्र हैं। इसलिए इस गोचर काल में प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलने के बहुत बड़े अवसर हैं, बहुत बड़े योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। एक वीडियो सरकारी नौकरी के योग पर मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी कई योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो प्रयास कीजिए, भरपूर प्रयास कीजिए, सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस अधिकारी या राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे, जिससे आपके कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। और कार्य जब पूरा होगा तो धन की प्राप्ति होगी। भाग्य और कर्म भाव से भी बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी तो स्वयं सूर्य देव हैं। जातक के मित्र भी उच्च पदस्थ अधिकारी होंगे। ऐसे जातक बुद्धिमान, चतुर और साहसी होंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है, चूंकि सूर्य राजा हैं, नेचर आपका तानाशाही का होगा। आप अपेक्षा करेंगे कि लोग आपकी बात को माने। हालांकि मंगल भी गोचर कर रहे हैं और मंगल पूरे 45 दिन तक गोचर करेंगे। मंगल के प्रभाव से सरकारी नौकरी तो मिलेगी, लेकिन भाइयों से अनबन हो सकती है और भाइयों से आपको नुकसान भी मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कम परिश्रम से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध और अहंकार भी जन्म लेगा। सावधान रहिएगा, क्रोध और अहंकार से बचना है। लेकिन मंगल अस्थाई संपत्ति के कारक हैं और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु और मंगल परस्पर में मित्र हैं, इसलिए आपको भूमि, भवन, जायदाद, वाहन का लाभ मिलेगा। और सूर्य चूंकि पिता के भी कारक हैं, इसलिए पिता के सहयोग से ही आप जीवन में उन्नति करेंगे। सूर्य तो अति विशिष्ट कारक होते ही हैं। एकादश भाव में बुध भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। आइए बुध के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। बुध का एकादश भाव में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और एक नहीं दो बार। जैसे ही सूर्य 17 सितंबर को एकादश भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद बुध 22 सितंबर को आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। 2 अक्टूबर को फिर से बुध वापस आएंगे एकादश भाव में। 17 अक्टूबर तक बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और उसके बाद 2 नवंबर तक बुध अति विशिष्ट कारक के रूप में एकादश भाव में ही गोचर करेंगे।
बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं। आपके बुद्धि और ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। आप कई प्रकार की विद्याओं को जानने वाले होंगे। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। एकादश भाव के बुध आपको दीर्घायु भी बनाएंगे। आप भाग्यशाली होंगे, सुखी होंगे। बहुत सारे नौकर चाकर होंगे जो कि आपकी आज्ञा को मानेंगे। आपको उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त होगा। आप ईमानदार और विनम्र स्वभाव के होंगे और अपनी बात को निभाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और इन्हीं गुणों के कारण आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे और जीवन में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बुध व्यापार के भी कारक हैं। आप शिल्प कला, लेखन या व्यापार से धन अर्जित करेंगे। खास करके वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा 17 सितंबर से 2 नवंबर के बीच। बुध और सूर्य एकादश भाव में ही बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे जीवन में किसी प्रकार के कोई कमी नहीं होती है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, नौकर चाकर, ये सारे सुख सुविधाएं बुधादित्य योग के बनने पर प्राप्त होती हैं। और बुधादित्य योग सबसे बड़ी बात की सरकारी नौकरी का कारक है। आप लिख लीजिए, अपनी कुंडली खोल करके देखिए। मैंने बहुत से सरकारी अधिकारियों की कुंडली का अध्ययन किया है और मैंने ये पाया है कि उनकी कुंडली के किसी न किसी भाव में बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग है तो सरकारी नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कब मिलेगी इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। समय भी आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। हालांकि और भी कई योग हैं, वो भी मैंने बताए हैं। उसमें जिस जातक की कुंडली में बुधादित्य योग बनता है वो अत्यंत भाग्यशाली होता है। जिस जातक के कुंडली में ये योग बन जाए, वो जन्म के समय निर्धन भी हो तो धीरे धीरे वो धनवान हो जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। जातक के जन्म के साथ ही पिता का भी भाग्योदय होता है। पिता की नौकरी या व्यापार में उन्नति होती है, आर्थिक लाभ होता है और धीरे धीरे वही निर्धन परिवार अपने बालक की कुंडली में विद्यमान बुधादित्य योग के प्रभाव से धनवानों में शुमार होता है। इस योग के प्रभाव से आप में वाक्पटुता, बुद्धि कौशल, विश्लेषण क्षमता, संचार कुशलता, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सभी की वृद्धि होगी। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे और हर समस्या का निदान अपने बुद्धि बल से करेंगे। बोलने में वाचाल और निपुण होंगे। इस योग के जातक लेखन, गणित, ज्ञान विज्ञान,
फाइनेंस वर्क, एजुकेशन सेक्टर, बैंक, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ज्योतिष और सरकारी नौकरी एवं व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में बहुत आगे जाते हैं। राजनीति में बहुत लाभ होता है, सरकार से लाभ मिलता है यानी सरकारी नौकरी मिलती है, साथ ही साथ आय के एक से अधिक स्रोत भी होते हैं। आपके कुंडली में शुक्र भी अति विशिष्ट कारक हैं। 6 सितंबर से शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर चुके हैं। चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं 6 सितंबर से, और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। द्वादश भाव खर्चों का, विदेश का, विदेश यात्राओं का, विदेश से धन का होता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और दंड का भी होता है। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं। सुख और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगे। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप परचेज करेंगे, और आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का होगा। प्रश्न ये है कि धन कहाँ से आएगा, तो इसके बारे में तो आपको चिंता ही नहीं करनी है। धन के बारे में तो मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया है। एकादश भाव में इतने शुभ योग बन रहे हैं, इतने राजयोग बन रहे हैं कि चारों तरफ से धन की बरसात होगी। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है। हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लाभ होगा। विदेश में जॉब मिल सकती है या हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है। तो क्या अस्पताल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, राजदंड मिलेगा? ऐसा कतई नहीं होगा। हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा। अस्पताल से जुड़े लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे शुक्र। द्वादश भाव न्यायपालिका का है। अगर आपका कोई मैटर कोर्ट कचहरी में विराज है, चल रहा है, आपको उसमें विजय मिलेगी। द्वादश भाव जेल और दंड का है, तो जेलों में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी, न्यायपालिका में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, वकीलों के साथ उनके जूनियर, मुंशी, न्यायपालिका में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारी, इन सब के जीवन में खुशियां लाएंगे शुक्र। अति विशिष्ट कारक शुक्र का ये अर्थ और ये प्रभाव होता है। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ राजयोग बना रहे हैं देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में, और ये राजयोग 21 नवंबर तक बनेगा। देवगुरु का नीच भंग राजयोग। लेकिन इस राजयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देखिएगा। ये राजयोग 21 नवंबर तक बनेगा। बात करते हैं विवाह योग। 17 सितंबर से 2 नवंबर का गोचर काल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह के बहुत ही बेहतर योग बना रहा है, क्योंकि विवाह के कारक शुक्र देवगुरु होते हैं, और सप्तम भाव और पंचम भाव से विचार किया जाता है।
देवगुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है कुंडली के, तो विवाह के योग बन रहे हैं। प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी, विवाह हो जाएगा। यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं और राहु आकस्मिकता के कारक हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति बने। कोई रिश्ता देखने जाएं, बात बन जाए और तुरंत विवाह भी हो जाए बहुत जल्द, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं। दूसरी बात, सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र विवाह के प्रबल कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, और शुक्र अति विशिष्ट कारक हैं आपकी कुंडली में। तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव में। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 17 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में। तो इस तरह से मैंने सूर्य राशि परिवर्तन, बुधादित्य योग, अति विशिष्ट कारक, इन सब राजयोगों से बनने वाले प्रभावों की, जो कि 17 सितंबर से 2 नवंबर तक बनेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा कर ली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ही उपाय करना है मंगल का। क्रोध से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। मंगल के कारण अगर आपके स्वभाव में क्रोध या उग्रता आती है तो वही आपको नुकसान करेगी, बाकी सब कुछ बेहतर है। उपाय कर लें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, चांदी की एक चेन धारण करें। मंगल का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वो भी इसका लाभ ले सकें। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।